अहम ब्रह्म। इस सरल वैदिक संस्कृत कक्षा में जुड़े हुए सभी मित्रों को सादर नमन करते हैं। निश्चित रूप से हम सभी लोगों के आभारी हैं जो लोग वर्तमान समय में वेद और वैदिक भाषा को अपनाने और आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं, तत्पर हैं, अपना समय श्रम साधन लगा रहे हैं। आप सबका इस वेद कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि पुलकित जी ने बताया, इस वेद कक्षा के आयोजक पुलकित जी हैं। 1 वर्ष पूर्ण हो चुके वेद कक्षा को पुलकित जी ने ही प्रारंभ किया था और आज ईश्वर की कृपा से, आप सबके सहयोग से 1 वर्ष से अधिक हो गया। अविरत अविराम वेद कक्षा हम लोग चला रहे हैं। अभी तक एक दिन का भी कोई विराम अवकाश नहीं हुआ और आज से उसी में ये सरल वैदिक संस्कृत कक्षा भी प्रारंभ हो रही है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बधाई, आभार। तो इस सरल वैदिक संस्कृत कक्षा में हम क्या जानने का प्रयास करेंगे, जैसा कि पुलकित जी ने कहा, एक सामान्य परिचय हम लोग आज प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हम सब जानते और मानते हैं कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। ये हमने नहीं, यूरोप के खोजी विद्वानों ने बताया। पूरे विश्व का मंथन करने के पश्चात उन्होंने निष्कर्ष दिया कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद से अधिक प्राचीन कोई पुस्तक संसार में उपलब्ध नहीं है। हमारी जो आस्था विश्वास है कि वेद कितने प्राचीन है, सृष्टि के आदि में परमेश्वर ने किन ऋषियों के हृदय में वेद का प्रकाश कैसे किया, ठीक है, ये हमारी आस्था विश्वास है। आधुनिक दृष्टिकोण से तर्क तथ्य प्रमाणों के आधार पर खोज करने वाले पाश्चात्य मनुष्यों विद्वानों ने भी संसार का मंथन करके यही निष्कर्ष निकाला कि संसार के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद ही है। वो कितना प्राचीन है इस पर तो मतभेद हो सकते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्ष कितना प्राचीन है इस पर मतभेद हो सकते हैं, परंतु प्राचीनतम वेद ही है, इस पर कोई मतभेद नहीं है। स्पष्ट है, जब वेद प्राचीनतम ग्रंथ है तो वेद की भाषा भी प्राचीनतम है। वेद की भाषा वैदिक भाषा है। पहले तो हमें यह जानना है, वेद की भाषा वैदिक भाषा है। यह विश्व की प्राचीनतम भाषा है। जन सामान्य द्वारा उस समय बोली जाने वाली सहज सरल भाषा है, तर्क संगत है, विज्ञान सम्मत है। ऐसा उससे परिचित, वैदिक भाषा से परिचित सभी अध्येताओं का अनुभव है। मैं कह रहा हूं अनुभव है, ये कोई हमारी आस्था का विषय नहीं है, ये हम सबका अनुभव है। जो भी इससे जुड़े हैं, देशी विदेशी अध्येता, उन सबका अनुभव है। तो वैदिक भाषा प्राचीनतम है। एक महत्वपूर्ण बिंदु आज हम ये सीखें, समझें, जाने, वेद की भाषा वैदिक भाषा है। इस वैदिक भाषा से संस्कृत भाषा का विकास हुआ, जिसे हम लोग लौकिक संस्कृत कहते हैं। इस लौकिक संस्कृत भाषा का विकास वैदिक भाषा से हुआ, अर्थात वैदिक भाषा मूल है, वही प्राचीनतम है। उससे कुछ परिवर्तित होकर, अभिभ्रंश होकर, विकसित होकर, शब्द आप कोई भी कह लें, यद किंचित परिवर्तित होकर शास्त्रीय संस्कृत या लौकिक संस्कृत भाषा का विकास हुआ। उसी प्रकार से प्राचीन भाषाओं में जिंदावेस्ता की भाषा, प्राचीन फारसी, पाली, प्राकृत, ग्रीक, लैटिन भाषाएं, इन सभी भाषाओं का विकास इसी वैदिक भाषा से कालांतर में हुआ। यह बात हमें समझना है। यह आज का दूसरा बिंदु आप मान सकते हैं। प्राचीनतम भाषा वैदिक भाषा है
और उससे लौकिक संस्कृत, फारसी, ग्रीक, लैटिन, पाली, प्राकृत भाषाओं का क्रमशः विकास हुआ। तो हमें वैदिक भाषा संस्कृत को पढ़ने समझने के लिए एक तो पाठ्य पुस्तक के रूप में वेद को ही पढ़ना होगा, वहीं से पता चलेगा कि वैदिक भाषा का स्वरूप क्या है। और वैदिक काल के जो प्राचीनतम व्याकरणाचार्य हैं, व्याकरण ग्रंथ हैं, उससे हमें सहायता मिल सकती है कि वैदिक भाषा का स्वरूप क्या कैसा है। उन हम व्याकरणाचार्यों के माध्यम से उसे समझ सकते हैं जो वैदिक काल में हुए। इस बात को भी महत्वपूर्ण तरीके से हमें समझना चाहिए। इसे भी आज का एक महत्वपूर्ण बिंदु, तीसरा बिंदु आप चाहें तो मान सकते हैं कि उस वैदिक भाषा को समझने के लिए आपको वेद को ही पढ़ना होगा और उसमें सहयोग के लिए वैदिक काल के व्याकरणाचार्य आपकी सहायता कर सकते हैं। वैदिक काल से आशय क्या है, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु चतुर्थ बिंदु के रूप में जान लें। इतिहास के कालक्रम में भारतीय परंपरागत शब्दावली में द्वापर युग तक, अथवा कह सकते हैं महाभारत काल तक, कृष्ण युधिष्ठिर वेद व्यास जी के समय तक वैदिक काल रहा। सृष्टि के आदि से अथवा मानव सभ्यता के प्रारंभ से जो शब्द जिसको अच्छा लगे ग्रहण कर ले, जब से हमें इतिहास आदि की जानकारी है तब से महाभारत के समय तक वासुदेव कृष्ण, कृष्णद्वैपायन व्यास, सम्राट युधिष्ठिर के समय तक का यह संपूर्ण कालखंड वैदिक काल कहलाता है। इस वैदिक कालखंड को सतयुग, त्रेता, द्वापर तीन युगों में विभाजित किया गया है। इसे वैदिक काल हम क्यों कह रहे हैं, उसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि तब तक वेद और वैदिक धर्म संस्कृति ही एकमात्र व्याप्त थी। वेद के अतिरिक्त, वेद से इतर कुछ लोगों के विचार रहे हों, हो सकता है बहुत से खोजी लोगों को कुछ सूत्र संकेत कहीं मिले, परंतु उनका कोई प्रभाव महत्व विशेष रहा ऐसा कहीं उल्लेख मिलता नहीं है। एक पक्ष। दूसरा पक्ष जो आज की कक्षा से संबंधित है और हमारी दृष्टि में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इस कालखंड में जन सामान्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा वैदिक भाषा ही थी। कह सकते हैं तब तक लौकिक संस्कृत भाषा या अन्य भाषाओं का जन्म या विकास नहीं हुआ था। तो द्वापर युग के अंत तक वैदिक भाषा लोक व्यवहार की भाषा थी, साहित्य सृजन की भाषा थी। उस समय के विद्वान मनीषी जो साहित्य सृजन करते थे वह वैदिक भाषा में है, लौकिक संस्कृत भाषा में नहीं। हमारी इतनी बात से एक बात तो सबको स्पष्ट हो गई होगी कि जो हम कहना चाहते हैं कि वैदिक भाषा मूल है, संस्कृत भाषा अलग है, अर्थात वैदिक भाषा और लौकिक संस्कृत भाषा में अंतर है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जब भी वेद और वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा की चर्चा करें तो यह समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम दोनों भाषाओं को मिलाकर एक मानकर पढ़ने का प्रयास करते हैं तो दो भाषाएं गड्ढमड होकर के बहुत भ्रम उत्पन्न करती हैं और इससे भी लोग भ्रमित होकर, भयभीत होकर पलायन कर जाते हैं कि भाई ये तो बहुत उलझा हुआ विषय है। नहीं, तो स्पष्ट कर लें कि वैदिक भाषा अलग है, बहुत सीधी सरल भाषा है, और उसके पश्चात विकसित लौकिक संस्कृत, जिसे बाद में शास्त्रीय संस्कृत भी कहा गया, वो विद्वानों के द्वारा बहुत अधिक शास्त्रीय बना दी गई तो कुछ जटिल या कठिन हो गई, ऐसा कह सकते हैं आप। वैदिक भाषा बहुत सरल थी, बहुत सरल है, ये एक वर्ष की वैदिक कक्षा में भी स्पष्ट हो चुका। तो आज से जो हम संस्कृत कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं, इसको शीर्षक दिया है पुलकित जी ने सरल वैदिक संस्कृत कक्षा। तो हम प्रयास करेंगे
कि जो सरल वैदिक संस्कृत है पहले हम उसे समझ लें। बीच बीच में यथास्थान हम लौकिक संस्कृत का उल्लेख करेंगे ही करेंगे। लौकिक संस्कृत को नकार कर हम वैदिक संस्कृत को पढ़े पढ़ाएं, ऐसा व्यवहारिक रूप से संभव भी नहीं है, हम कहना भी नहीं चाहते। दोनों में थोड़ा अंतर है, ये जानना महत्वपूर्ण अवश्य है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि दोनों भाषाएं इतनी अलग हैं कि हम एक को छोड़कर दूसरी को पढ़ें। तो संस्कृत कक्षा है, आपको सामान्य संस्कृत पढ़ने सीखने को अवश्य मिलेगी, परंतु सरल वैदिक संस्कृत जो है उससे उसकी चर्चा हम पहले करेंगे, क्योंकि वह सरल है और उसमें जटिलताएं उतनी नहीं हैं। तो आज का मुख्य विषय एक तो यही मान लें, जो सामान्य परिचय कहा गया है, ये वैदिक संस्कृत भाषा और सरल संस्कृत जो लौकिक संस्कृत के बीच के अंतर को भी यदि आप आज समझ गए तो हमें लगता है आज की कक्षा सार्थक हो जाएगी। और यदि समय मिला तो हम वर्णोच्चारण शिक्षा का अध्याय लेंगे, अन्यथा उसे कर लेंगे। तो सरल वैदिक संस्कृत जो हम कहने जा रहे हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लें। वैदिक संस्कृत आदि भाषा है, जनसामान्य की सहज सरल भाषा है, उसमें कोई शास्त्रीय व्याकरण नहीं लगती। ऐसा नहीं कि उसमें व्याकरण थी नहीं। लौकिक संस्कृत के प्रथम और परंपरागत संस्कृत व्याकरण के अंतिम व्याकरणाचार्य पाणिनि हैं जी। ये बात भी बहुत से लोगों की जानकारी में होगी। बहुत से लोग चौंक सकते हैं कि उन्होंने प्राचीन व्याकरणाचार्य के रूप में पाणिनि का नाम सुन रखा है। तो ये जान लीजिए, प्राचीन व्याकरणाचार्यों की परंपरा में पाणिनि जी अंतिम हैं, और जो अंतिम होता है उसी को पढ़ा पढ़ाया जाता है, क्योंकि पहले वालों को पढ़ करके उसने अंतिम निष्कर्ष हमारे समझ प्रस्तुत कर दिया है। ये उनका महत्व है, इसीलिए हम पाणिनि व्याकरण ही पढ़ते हैं, यह भी ठीक बात है। तो पाणिनि ने स्वयं उल्लेख किया है अपने से पहले के व्याकरणाचार्यों का, इंद्रस चंद्राकाश प्रश्ना आपिसल पाणिनि तथा। ये कहा गया है कि सबसे पहले व्याकरणाचार्य इंद्र हुए। अब ये इंद्र कौन से थे, कहीं भ्रम में न पड़े, ये एक व्यक्ति का नाम है जो व्याकरणाचार्य थे। आवश्यक नहीं है कि वो जिन्हें आप देवराज देवताओं के राजा के रूप में जानते हैं उन्हीं को मान लें। हो सकता है वही हो, या हो सकता है कोई ऋषि इस नाम के अन्य हो। इंद्र प्रथम व्याकरणाचार्य आदि व्याकरणाचार्य हैं, ये ठीक है। ये किसी का माइक ऑन हो रहा है तो कृपया ये कक्षा के संचालक देखें। तो आज व्याकरणाचार्य इंद्र हुए, उसके पश्चात चंद्र हुए, चंद्र नाम के व्यक्ति हुए जो व्याकरणाचार्य थे। अब कोई चंद्र का आश्रय कुछ और न ले। काश कृष्ण हुए उसके पश्चात। काश कृष्ण का समय द्वापर युग के आसपास ही माना जाता है, द्वापर कालीन इनको आप कह सकते हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि काशकृष्ण कृत धातु पाठ और कुछ व्याकरण के सूत्र उपलब्ध हो गए हैं, जिसे हमारे अग्रज विद्वान युधिष्ठिर मीमांसक जी ने संपादित और प्रकाशित भी कर दिया है। सौभाग्य से हमें उपलब्ध हो गया है और उसका हमने सदुपयोग भी किया है। आपिसल जी हुए और पाणिनि जी हुए, जिनके विषय में सब लोग जानते हैं। तो इतनी सामान्य सी जानकारी पर्याप्त है, ठीक है। तो ये परंपरा हो गई संस्कृत व्याकरण की। ये हम लोगों ने समझा कि पाणिनि अंतिम महत्वपूर्ण व्याकरणाचार्य हैं। इसका एक महत्व और है, जैसे जब पढ़ने के पहले के काशकृष्ण आदि को आप पढ़ेंगे तो अंतर क्या मिलेगा। वैदिक भाषा के नियम जो संस्कृत भाषा में लौकिक संस्कृत में बदल गए, परिवर्तित हो गए। तो व्याकरणाचार्य लिखेगा इति वेदे इति छंदसि, अर्थात ऐसा नियम वेदों में या वैदिक भाषा में था, अब नहीं है। अब जो बोलचाल की भाषा है उनके समय की, उस व्याकरणाचार्य के समय की जो बोलचाल की लौकिक संस्कृत भाषा है, उसमें ऐसा होता है, वो बताता है
परंतु इत वेदे, वैदिक भाषा में ऐसा था। वैदिक भाषा से परिवर्तित होकर अब लौकिक संस्कृत में ऐसा बोला जा रहा है, वैसा सामान्यता व्याकरणाचार्य लिखते बताते हैं। तो कास्क्रस ने उन नियमों को सहज अपनी भाषा के रूप में व्यक्त कर दिया कि हम ऐसा बोलते हैं, ऐसा होता है। उन्होंने नहीं लिखा इत वेदे। और जब पाणिनि उसी नियम का उल्लेख करते हैं तो वो कह देते हैं इत वेदे, इत छंदसी, बहुलम छंदसी, पाणिनि कह देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारे समय में जो भाषा संस्कृत भाषा बोली जा रही है उसमें ऐसा नहीं है, यह नियम वैदिक भाषा में था, अब ऐसा हो गया है। जबकि कास्क्रस कहते हैं ऐसा ही हम बोल रहे हैं, ऐसा ही है। अर्थात कास्क्रस चूंकि पहले हुए, वे वैदिक काल में हुए, उनकी भाषा वैदिक भाषा थी, उनको इत वेदे ऐसा वेद में है कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनके पश्चात जब पाणिनि होते हैं तो उनको यह अनुभव होता है कि ऐसा नियम वैदिक काल में था, वैदिक भाषा में था, परंतु अब बोलचाल की भाषा में परिवर्तन आ गया है। हमारे विचार से यह एक वैदिक भाषा के विषय में सामान्य जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। कुछ उदाहरण समझ लें। जैसे देव शब्द के रूप जब आप चलाएंगे, देवः एक वचन में है, ठीक है। देव शब्द का जब बहुवचन बनाएंगे तो लौकिक संस्कृत में होगा देवाः। सब जानते हैं, इतना तो सभी परिचित होंगे जो संस्कृत कक्षा से जुड़ रहे हैं। देव का बहुवचन देवाः, परंतु वेद में आपको देवाः तो मिलेगा ही, देवासः भी मिलेगा। देव का बहुवचन देवासा। लौकिक संस्कृत में देवासा नहीं मिलेगा। यदि लौकिक संस्कृत का कोई विद्यार्थी देवासा लिखेगा तो उसका आचार्य अध्यापक कहेगा नहीं, ये ठीक नहीं है, आप देवा लिखिए, देवासा नहीं लिख सकते, क्योंकि लौकिक संस्कृत में देवासा का प्रचलन नहीं है। तो लौकिक संस्कृत का व्याकरणाचार्य लिखेगा देवासा इति वेदे, देवा वो उसकी अपनी भाषा है। ऐसे भी तृतीया बहुवचन में भी लगता है, विभक्ति है। तो वेद में जब आप पढ़ेंगे तो आपको देवे भी रूप मिलेगा, देवों द्वारा, देवों के साथ तृतीया बहुवचन में देवे भी रूप मिलेगा। लौकिक संस्कृत में देवे भी नहीं मिलेगा। लौकिक संस्कृत का आचार्य कहेगा देवे भी अशुद्ध है, देवै लिखिए ये शुद्ध है। लौकिक संस्कृत में देवै होगा, देवे भी नहीं होगा। जबकि जब भी तृतीया बहुवचन में विभक्ति है तो देवे भी, ऋषि भी, गुरु भी, हरि भी, सभी शब्दों में भी लग रहा है वेद में। आप यहां ध्यान दीजिए, वेद में सभी शब्दों में भी लग रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। अर्थात आपको अलग से रूप रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जिस शब्द का तृतीया बहुवचन आपको बताना है आपने भी लगाया। लौकिक संस्कृत वाला बता रहा है कि देवे भी, गुरु भी में तो चलेगा, हरि भी में चलेगा, ऋषि भी में चलेगा, लेकिन देव में देवे भी नहीं चलेगा, देवह होना चाहिए। तो इससे आप यह समझ सकते हैं कि वैदिक भाषा सरल थी, भी सब में चल सकता था। लौकिक संस्कृत में भी अकारांत शब्दों में नहीं चलता। देव, बालक आदि शब्दों में भी नहीं चलेगा। इकारांत, उकारांत आदि में चलेगा। तो लौकिक संस्कृत आते आते इस तरह के कह सकते हैं जटिलताएं, भेद उत्पन्न हो गए। वेद में सब कुछ चल रहा था। तो ये हमने उदाहरण के लिए दिए, ऐसा नहीं कि मैंने कोई अकाट सिद्धांत बता दिया कि आप उस पर देखें कि नहीं यहां पर ऐसा है वहां पर वैसा है। तो ये हमने आपको उदाहरण के रूप में एक दो उदाहरण प्रस्तुत किए जिससे आप समझ सकें कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या मौलिक अंतर आ गया। इस प्रकार के बहुत से अंतर हैं। वेद भाषा स्वीकार है, अर्थात यह भी ठीक है और वह भी ठीक है। में बिल्कुल जटिलता
एक कठोरता आ गई कि यही ठीक है, दूसरा ठीक नहीं है। कृपया ये ध्यान रखें, माइक का आपको रखें, जिनका भी आता है माइक ऑन हो जा रहा है किसी का, तो उसको ध्यान रखें। महोदय का माइक ऑन है। जी, तो